नमस्कार, वेलकम टू न्यूज ऑन फेस। आज की बड़ी खबरें में आपका स्वागत है। आज संसद में वाइस प्रेसिडेंट की वोटिंग हो चुकी है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली हुए पद पर चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी आमने सामने है। वोटिंग सुबह 10 से शाम 5 बजे तक हो चुकी थी और 6 बजे गिनती शुरू हो चुकी है और इसके नतीजे रात तक आ जाएंगे। संख्या बल एनडीए के पास है, लेकिन गुप्त मतदान में क्रॉस वोटिंग का असर दिख सकता है। पिछले महीने गुरदासपुर, पतंगकोट और अमृतसर में आए बाढ़ से गांव डूब गए थे। आमतौर पर दोषी बताए जाने वाले बकाड़ा और पोंग डैम इस बार नियंत्रण में रहे, लेकिन भारी तबाही मचाई रवि नदी में, जिसमें अचानक पानी छोड़ गया पंजाब के अपने राजनीति सागर डैम से। अब सवाल उठ रहा है कि पानी छोड़ने और बाढ़ नियंत्रण में लापरवाही क्यों हुई है। नेपाल में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ क्षेत्रों का आंदोलन हिंसक हो गया था। सोमवार को हुई झड़पों में 19 लोगों की मौत हो चुकी और 350 से ज्यादा घायल हो चुकी है। गुस्से की शुरुआत सोशल मीडिया से हुई, जहां नेताओं के रिश्तेदारों की ऐशो आराम वाली जिंदगी उजागर हुई। विरोध के बीच गृह मंत्री रमेश लेखाक ने इस्तीफा दे दिया था और विपक्ष ने सरकार से जल्दी चुनाव करने की मांग की है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी के बी सुदर्शन रेड्डी आमने सामने है। और दूसरी बात यह है कि बीआरएस, बीजेडी और अकली पार्टीज जैसे कई पार्टीज इस वोटिंग से दूर रहे हैं। वोटिंग शाम 5 बजे तक चली थी और गिनती 6 बजे तक खत्म हुई थी और आज रात तक नतीजे आ जाएंगे। सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी के बीच उपराष्ट्रपति के चुनाव के मुकाबला हुई है। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा के बाद ये चुनाव हो चुकी। इस बीच बीजू जनता पार्टी ने वोटिंग से दूर रहने का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि वे राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों से समान दूरी बनाकर रखना चाहती है। 72,000 करोड़ के ग्रेट निकोबार विकास प्रोजेक्ट पर बीजेपी कांग्रेस में टकरार तेज हो गया है। बीजेपी प्रवक्ता अनिल के एंटोनी ने राहुल गांधी पर भारत के रणनीतिक हितों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ग्रेट निकोबार मलाक्का जल्द मरुमध्य के पास है, जो दुनिया का अहम समुद्री मार्ग है। साथ ही याद दिलाया कि 2012 में यहाँ INS बस एयर स्टेशन यूपीए सरकार के समय में ही शुरू किया गया था। सेंट्रल सिल्क बोर्ड से एयरपोर्ट तक जाने वाली नमा मेट्रो ब्लू लाइन दिसंबर 2027 तक पूरी होगी। 58 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट का आधा काम हो चुका है। इसमें सिल्क बोर्ड से केआरपुरा और फिर केआरपुरा से एयरपोर्ट तक 2 चरणों में निर्माण हो रहा है। एयरपोर्ट परिसर में 2 स्टेशन BIAL अपनी डिजाइन से बना रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने केंद्र से मुआवजा और विशेष ट्रेनों की मांगी है, क्योंकि भूस्खलन से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 दिन से बंद है। उन्होंने कहा कि किश्तवाड़ और वैष्णो देवी क्षेत्र में जनमाल का भारी नुकसान हुआ, फसलें और घर तबाह हुए हैं। अब्दुल्ला ने रेलवे मंत्री से गुजारिश की कि जम्मू से कश्मीर के लिए 2 से 4 स्पेशल ट्रेनें चलाए जाए ताकि जरूरी सामान पहुंच सके। विशाखापट्टनम के कैलाशगिरी में बना देश का सबसे लंबा सेंटिलीवर ग्लास ब्रिज 50 सितंबर से जनता के लिए खुलेगा। 55 मीटर लंबा ये ब्रिज 7 करोड़ की लागत से बने हुए हैं और केरला के वागमन ब्रिज का रिकॉर्ड तोड़ेगा। जर्मन ग्लास और 40 टन स्टील से बना ये ढांचा एक बार में 100 लोगों का भर सह सकता है, लेकिन सुरक्षा के लिए 40 लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। तेज हवा और चक्रवातों को झेलने की क्षमता भी इसमें है।